Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. We believe that right direction is better than speed. So yes friends, जैसे कि डिस्क्लेमर आप सभी ने सुन लिया. So yes, टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट एजुकेशनल पर्पस से स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है. अच्छा, डॉलर इंडेक्स इसलिए क्योंकि अभी जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ना कि वर्ल्ड मार्केट इंडाइसिस जितनी भी है बहुत ही बढ़िया बेरिश मोड में आ चुकी है. तो कहीं ना कहीं पे वो कहाँ थमेगी, ये सवाल मन में आता है ना. तो ये एक कोरिलेशन है, डॉलर इंडेक्स का एक विपरीत प्रभाव पड़ता है. ये अगर बढ़ता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेजर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर या इंडाइसिस वो गिरती है. अगर ये बढ़ता है तो गिरती है. हमेशा ऐसा नहीं है, बट ये मार्केट का कोरिलेशन है, मार्केट डायनामिक्स है. तो जब ये डायनामिक्स काम करते हैं तब ऐसा होता है. सो यस, अभी कहीं ना कहीं हम लोग को ये दिख रहा है कि ये अगर एक 5 वेव का एक रैली यहाँ पे ख़त्म हुआ था डॉलर इंडेक्स में, तो उसको हमने एक ए मार्क किया. इसको एक 1 भी कह सकते हैं. ये 2 चल रहा है, या अगर ए हो चुका है तो अभी एक बी चल रहा है, ऐसा भी हम मान सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हमने मान लिया कि ए ख़त्म हुआ है, बी चल रहा है. तो बी कैसे आएगा? बी के अंदर 3 सब डिविजन्स आएंगे, ए बी सी. राइट, तो इसके अंदर फ्रेंड्स अभी ये पॉसिबिलिटी है कि जो 1 2 3 4 5 करके ये वीकली चार्ट पे हम लोग दिख रहे हैं. आइए एक बार डेली भी चलते हैं. यस, ये हम लोग डेली पे आ चुके हैं. अब हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 1 2 3 के अंदर भी देखिए ये 1 2 3 4 5 करके 3 खत्म. फिर अगेन ये एक ए बी सी करके 4 एंड ये 5. तो इस तरह से हमारा एक रेड ए ख़त्म किया हमने. बी में 3 सब डिविजन आएंगे, तो ये ब्लैक ए, ब्लैक बी, ब्लैक सी चल रहा है. तो ब्लैक बी में ब्लू ए, ब्लू बी, ब्लू सी आया है. राइट, तो कहीं ना कहीं पे ये 5 वेव आ रहा है, तो ये सी वेव का लास्ट लेग हो सकता है. 1 2 3 4 एंड एक 5. तो यहाँ जहाँ खड़ा है डॉलर इंडेक्स, यहाँ से थोड़ा बहुत और रैली कर सकता है. जैसे कि एलियट वेव के प्रिंसिपल हम सब जानते हैं कि 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1. अगर ये वेव 1 है तो ये वेव 2 इसके नीचे नहीं जा सकता है. वैसे ही एक और प्रिंसिपल है कि वेव 3 विल नेवर बी शॉर्टेस्ट. तो ये वेव 3 यहाँ पे है, देखिए ये वेव 1 है, ये वेव 3 है. 3 1 से छोटा तो आ चुका है ऑलमोस्ट. लेट मी चेक, थोड़ा सा प्रॉपर वे में चेक कर लेते हैं. वन का मेजरमेंट है 4.7 और 3 का मेजरमेंट है 4.7. ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो ये थोड़ा सा डाइसी है, ट्रिकी है, डाइसी है. देखते क्या होता है आगे. सो जो ये 5th है ना, उसके अंदर भी एक ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 हो चुका है. अगर और 4 हो चुका है, 4 चल रहा है, अभी 5th बाकी है. तो एक बार आवरली पे आ जाते हैं डेली से नीचे. तो ये अगर ये 4th आ चुका है तो उसमें कि 1 है, 2 है, ये 3, ये 4, एक 5th अभी लेग बाकी है. तो थोड़ा ऊपर और रैली कर सकता है डॉलर इंडेक्स. वो जैसे ही ख़त्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लू 5 यानी कि ब्लैक सी यानी कि रेड साइकिल्ड डिग्री का भी ख़त्म होगा. चलिए फिर से डेली पे आ जाते हैं. और यहाँ से अगेन ये फिर से एक रिवर्सल फॉल नीचे दे सकता है. वो 5 सब डिवीजन में होगा क्योंकि वो सी है. राइट, व्हाट इफ सिनेरियो यहाँ पे क्या आ सकता है? जैसे कि हमने डिस्क्लेमर बताया कि देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज.
अगर ये जो लो है ए का, ये जो रेड ए नीचे आई है, उसको ये नहीं ब्रेक करता है और यहाँ से अगर वो फिर से ऊपर चला जाता है ना, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइए उसको समझते हैं। ये अगर ए को ब्रेक नहीं करता है, वो जो कि लेवल ये है, तो डेफिनेटली ये ऊपर जो गया था ना, ये देखिए यहाँ पे हमने ये रेड बी रखा था ना, अभी भी थोड़ी देर पहले, उसको मैंने हटा के, ये रेड ए का वही स्पेस है, फिर ब्लू ए बराबर है, ब्लू बी जो है उसमें रेड ए बी सी करके बी है, और ये सी है, तो जाके हमने इसको तीन को एक डब्ल्यू मान लिया। सो अब अगर इसका लो नहीं जाता है ए का, तो ये एक्स और एक वाई ऊपर अगेन कर सकता है, और ये डेली टाइम फ्रेम में तो ये काफ़ी लॉन्ग रन है, काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इतना तो तय है कि अब थोड़ा सा रैली करके एक रिवर्सल आ सकता है, राइट। ये एक प्रोबेबिलिटी है, राइट, ये कोई टिपिया एडवाइजरी नहीं है। डेफिनेटली इसका प्रभाव मार्केट पे जो पड़ता है उसका लाभ होता है। हम समझ पाएंगे कि अगर ये और ऊपर जाएगा तो हो सकता है इंडेक्स या कमोडिटीज जो मेजर बुलियंस है वो थोड़ा सा और दबे, और कभी कभी कोरिलेशन काम नहीं भी करता है, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, फिर रिवर्सल लग रहा है, और वो वहाँ से अगर ये लोग काट देता है तो वेल एंड गुड, तो फिर इस तरह से ये सी यानी कि बड़ा सा बी खत्म हो जाएगा, फिर अगेन एक रैली आएगी। और अगर ये लो नहीं तोड़ता है तो अगेन एक पुल बैक एज अ वाई, फिर उसके बाद ये बड़ा बी खत्म होगा और बड़ा सी नीचे आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की कि व्हाट इफ सिनेरियो क्या है। व्हाट इफ सिनेरियो और कुछ नहीं है, ये पहला सिनेरियो है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ सकता है। दूसरा सिनेरियो, अगर ये लो नहीं तोड़ता है तो फिर ये डब्ल्यू हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, और एक वाई आ सकता है, फिर ये बी खत्म होगा और उसके बाद ये फॉल आएगा, जो फॉल यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं। कब? अगर ये लो नहीं काटता है तो। आई होप कि ये चीज़ हम सबको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर काउंट्स के वे में समझ पड़ रही होगी एलियट के पर्सपेक्टिव से, और आई होप कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देख के सीखने को, समझने को मिल रहा होगा। सो yes, thanks for watching and bye for now. Bye bye.